हरे कृष्णा। स्नान यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा से 16 दिन पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन भारत के कई क्षेत्रों में वट पूर्णिमा या वट सावित्री ये व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। तो अखिल ब्रह्मांड नायक संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ ने दयालुता भक्त वत्सलता से पतितों को पावन करने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में दारु ब्रह्म से प्रकट होने की लीला की। आपने अक्सर पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी को देखा होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में भगवान श्री कृष्ण के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के विग्रह दिखाई देते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है कि एक बार द्वारका में माता रोहिणी सभी रानियों के आग्रह करने पर श्री वृंदावन धाम की लीलाओं का वर्णन करने लगी, जिसे सुनकर श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा मैया अद्भुत प्रेमानंद रूप में चले गए, जिस भाव से उनके हाथ पैर शिथिल हो गए। भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर देवर्षि नारद मुनि ने भगवान से कहा कि आप तीनों को जिस महाभाव स्वरूप के मैंने दर्शन किए हैं, कृपया आप उस स्वरूप का संपूर्ण विश्व को दर्शन कराएं। जिस पर भगवान ने तथास्तु कहा और स्कंद पुराण के अनुसार नारद मुनि ने राजा इंद्रदुम्न को लकड़ी के श्री विग्रह स्थापित करने का आदेश दिया। तो इस दिन सुदर्शन के साथ साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा मैया को स्नान मंडप तक ले जाया जाता है। अब ये मंडप इतनी ऊंचाई पर बनाया जाता है कि सभी भक्तों को भी भगवान के दर्शन सरलता से हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को पहंडी कहा जाता है। उसी मंडप के समीप में एक सोने का कुआं होता है, जिसे स्वर्ण कुआं कहते हैं, जिसके भीतर उस दिन पूरे विश्व भर के पवित्र जलाशयों का समावेश होता है। उसमें से 108 घड़ों में जल भरकर निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी भक्त जो भी जल को निकालते हैं अपने अपने मुंह को कपड़ों से ढक लेते हैं, ताकि सांस से भी ये दूषित ना हो सके। फिर जल से भरे सभी घड़ों में सुगंधित तेल, कपूर, चंदन, इत्र आदि को डालकर पूरे मंत्रोच्चार के साथ भगवान का जलाभिषेक किया जाता है। इस दौरान सभी पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रों का जाप, कीर्तन और शंख से पूरा वातावरण गूंज उठता है। तत्पश्चात शाम के समय भगवान का गजावेश के रूप में श्रृंगार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम जी को गज के रूप में सजाया जाता है तथा देवी सुभद्रा का कमल के फूलों से श्रृंगार किया जाता है। प्रचुर मात्रा में स्नान करने से जगन्नाथ जी को तेज ज्वर हो जाता है, जिस कारण वे बीमार पड़ जाते हैं और फिर अगले 15 दिनों तक मंदिर को बंद रखा जाता है। इस अवधि को अनवसर काल कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार किए हुए स्वयं कृष्ण अवतार है, जो सदैव कृष्ण नाम का जप करते हैं। जब महाप्रभु पूरी धाम पहुंचते हैं तो मंदिर का पट बंद देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है, जिस कारण वे अलारनाथ नाम के स्थान पर चले जाते हैं तथा इस पूरे अनवसार काल के दौरान वे 2 सप्ताहों तक वहां रुके और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। कहते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु का भगवान से मिलन हुआ तो जिस पत्थर पर महाप्रभु जी बैठे थे वो उनके आनंदमय स्पर्श से स्वतः ही पिघल गया, जिसके दर्शन आज भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग भगवान जगन्नाथ के व्याधि कक्ष में रहने के दौरान उनके दर्शन नहीं कर पाते, वे अलारनाथ मंदिर में दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान मंदिर के सेवकों द्वारा भगवान को पवित्र दलिया का भोग भी लगाया जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस स्नान यात्रा के शुभ अवसर पर इस पवित्र उत्सव में शामिल हो अपना जीवन सार्थक बनाएं। साथ ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि वे हमें उनके प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति उत्पन्न करने की श्रद्धा जगाएं।